बोकारो जिला के अंतर्गत पेटरवार प्रखंड के खेत को पंचायत बाईपास रोड के किनारे पूर्व 2025 में बनाए गए जेएसएमडीजी द्वारा बालू ट्रक पर मंगलवार को फिर से पुनः अवैध रूप से बालू भंडारण किया जा रहा है। उक्त स्थल पर मौजूद शख्स ने बताया है कि हम यूपी से हैं और जेएसएमडीजी के आदेश पर बालू भंडारण किया जा रहा है। मामले को लेकर खान निरीक्षण सीताराम टुडू ने दूरभाष पर पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि खेतों में हो रहे बालू स्टॉक की हमें कोई जानकारी नहीं है। साथ ही कहा गया कि अगर इस तरह का कार्य हो रहा है तो जांच कर छापेमारी की जाएगी और संबंधित लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी। जानकारी के अनुसार उक्त जमीन पर विवाद चल रहा है, जो मामला कोर्ट में बताया जाता है। मामले कर पंचायत समिति सदस्य उर्फ मुजिम से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि बालू भंडारण की हमें कोई नहीं सिपता है, अवैध रूप से की जा रही है। वहीं दूसरी ओर बालू भंडारण को लेकर जमीन चल रहा है, जबकि के बाद खनन विभाग द्वारा संज्ञा जाता है तो सही ना। क्या मामला है? अरे देखो, एक जमीन है हम लोग का, सुनिए ना, उस पे ये पंचायत समिति जो जाफर अपने आप को बोलते हैं, इनको तो दो रिश्तेदार बोलिए चाहे गोतिया बोलिए, इसके बीच में इसको मीडिएटर का काम करना चाहिए, लेकिन ये खुद जाके वहाँ पे विवाद कर रहे हैं। हम जब वहाँ पहुँचे तो मेरे साथ गाली गलौज, समझिए, उल्टा पुल्टा, ये ज़मीन ये है वो है, ये 144 लगा है, तो 144 लगा तो पेपर निकालिए, दिखाइए पेपर 144 का, समझिए ना। इसके लेके बात हुआ, वो हम अकेले उस टाइम थे, मेरे साथ पकड़ लिया और देखे पूरा मतलब भीतर कोटा मार, इन लोग दोनों थे मिलके, मेरा भाई लोग पीछे से आया, इन लोग आया था, हाथापाई दोनों तरफ से हुआ। अगर ज़्यादा रेस में अगर हम लोग होते हैं तो बहुत कुछ हो सकता था। इन लोग तो अंदर से क्या क्या छुपा के रखा था, पहले से प्लानिंग था इन लोग का कि कोई आएगा तो इसको पीटेंगे, ऐसा हुआ। जमीन वाकई में है किसकी? जमीन है एक्चुअली हम लोग 3 चाचा लोग का जमीन है, जिसमें 1 एकड़ 35 डिसमिल जमीन है, जिसमें तीनों भाइयों का 45 डिसमिल बंटवारा हो गया 1994 में। 1994 में बंटवारा होने के बाद जब यहाँ पे हम लोग जेएसएमडीसी को ज़मीन दिए बालू के लिए लीज में, अपना ज़मीन हिस्से में 45 डिसमिल, जबकि तीनों मिला के 1 एकड़ 35 डिसमिल होता है। हम अपना ज़मीन जब बालू वाला जेएसएमडीसी को दिए, उसके बाद ये इन लोग आ गया कि नहीं हम लोग को भी इसमें कमाई चाहिए। तो कमाई कैसे होगा? इन लोग अपना हस्तक्षेप करने लगा कि नहीं मेरा भी रोड साइड में ज़मीन चाहिए, जबकि 1994 में बंटवारा हो गया, अपना अपना खेती बाड़ी करते हुए आ रहे थे। अगला का कहना है कि मामला कोर्ट में चल रहा है, टाइटल सूट का मामला है। ये क्या किया, चुपके से जाके 6 डिसमिल जमीन मेरे हिस्से में से जाके रजिस्ट्री करा लिया। उसमें जाफर राजनीति करते हुए ये जाके उसमें अपने गवाह भी साइन कर दिया, समझिए ना। ये सरपंच के नाम पे बहुत मतलब एक तो अन्याय इसका काम है। ये गांव में सही से इसका काम है नहीं, चारों तरफ उगाही काम करना है, जिधर 2 पैसा मिलेगा, चाहे बालू हो चाहे कोयला हो, चारों तरफ ही लगा रहता है, समझिए ना। इसको किधर से उगाही पैसा मिल जाए उधर चले जाता है, ये नहीं देखता कौन सा सही है और कौन गलत है। सो ये चीज़ नहीं देखता, ये इसका काम ही यही है। हम इसको बोले कि अगर आप समझौता कराने में आते तो समझौता करा देते हैं, आप तो पार्टी बन के आ गए हैं। अरे पार्टी बन के मेरे पे हाथ उठा दिया, हमला कर दिया हम लोग पर। तब मेरा भाई लोग आया बचाव में, इन लोग पे दोनों साथ में हाथापाई हुआ। मामला पुलिस केस करेगा तो हम भी काउंटर केस करेंगे, हम भी केस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो पुलिस में जाएगा तो हम भी जाएंगे, जाहिर सी बात है। पहले बालू स्टॉक था तो इस जगह में फिर से बालू गिराया जा रहा है, अवैध है या वैध तरीके से गिराया जा रहा है? ये अवैध है, मगर इसका हमको कोई जानकारी नहीं है। इस जमीन में मेरा 1 साल से अभी है ना कोर्ट में केस चल रहा है। ये आपका जमीन है? ये जमीन मेरा भी है और जो हिस्सेदार है उससे केस चल रहा है मेरा। हाँ, टाइटल सूट केस चल रहा है। क्या कहना चाहते हैं इस तरह के? कोई इसमें अभी जब तक कोर्ट कोई निर्णय नहीं देगा तो हम किसी को काम करने का आदेश नहीं देंगे। बालू जो गिर रहा है इसका कोई जानकारी दी गई है? नहीं, कोई जानकारी नहीं है। कौन गिरा रहा है बालू? अब को बोल रहा है, सरफराज के नाम का एक लड़का है, वो बोल रहा है कि हाँ बाला हमको किसी ने बोला कि गिराने, हम गिरा रहे हैं। सरफराज कहाँ के रहने वाले हैं? कौन? सरफराज यहीं का है, खेतों का रहने वाला है। आप पहचानते हैं? हाँ, पहचान रहे हैं। क्या हुआ है आपके साथ? हमारा साथ यही हुआ कि वहाँ अवैध बालू वहाँ के साथ गिरवा रहा था, उसी में हम वहाँ पता करने के लिए गए थे कि भाई बालू कौन गिरवा रहा है। तो वो बोला कि नहीं, जेएसएमडीसी द्वारा लीज था वही वाला बालू हम गिरवा रहे हैं।
तो फिर कि आखिर गिरवाने का आपको आदेश कौन दिया? तो दुबे जी करके नाम बताया हूँ। तो दुबे जी से जब हम संपर्क किए तो बोला कि नहीं, हम बाला उसको मना कर दे रहे हैं, बाला वो नहीं गिरवाएगा। उसी के बीच में ऐसे शमशेर, तबरेज और फरीद उर्फ नौशाद, ये तीनों चारों आदमी कोई 4 व्हीलर में आया, कोई मैंने मोटरसाइकिल में गया और अपना गाड़ी से डंटा निकाला। उसी में ऐसे डंटा हम ऊपर चला दिया, जो अभी चोट भी लगल है, मारपीट कर दिया। इस और हमारे साथ था वो जो ज़मीन का जो मालिक था, वो रजा बाबू, उसके साथ भी लोग मारपीट किया। ये शमशेर कौन है? शमशेर वो बोल रहा है कि ज़मीन मेरा है। हाँ। और रजा बाबू के कहना है कि ज़मीन मेरा है। अच्छा। उसी में इन लोगों का मामला चल रहा है कोर्ट में। तो ये हम बोले कि भाई मामला जब कोर्ट में चल रहा है, जब तक डिसीजन नहीं हो जाता है तब तक यहाँ बाला आप लोग मत गिरवाइए। उसी में ऐसे उन लोग डंटा उंटा चला दिया और यहाँ थोड़ा सा चोट भी लग गया है। उन लोगों के पास 3-4 गो डंटा था, हम लोग के पास नहीं आता था, हम लोग के पास तो कुछ था नहीं कोई। उसी में से इन लोग डंटा उंटा लग गया, उसी में हमको चोट लग गया। आपका नाम क्या हो? मेरा नाम जाफर अली है। हम इस पंचायत समिति सदस्य हैं। चलिए ठीक से बालू गिराया जा रहा है। पता चल रहा है कि जेएसएमपीएस के द्वारा गिराया जा रहा है, लेकिन खनन विभाग का कहना है कि हमें कोई जानकारी नहीं है। आप जनप्रतिनिधि हैं पंचायत का, तो आप लोगों को कोई जानकारी दी गई है क्या? ये बालू लगभग 1 साल के पहले बालू जेएसएमपीएस द्वारा यहाँ गिरवाया जा रहा था। उसी में ज़मीन वाला लेके विवाद हुआ। विवाद होने के बाद बालू यहाँ बंद हो गया। अभी जो बालू जो गिर रहा है, इसमें हम लोग को जनप्रतिनिधि को किसी तरह कोई पता नहीं है। ये इंस्पेक्टर वगैरह से भी संपर्क किया जाता है तो वो भी बोलता है कि हमको कोई पता नहीं है बालू कैसे गिर रहा है। इससे पता चल रहा है कि बालू यहाँ अवैध गिर रहा है, माफियाओं द्वारा गिर रहा है। बालू ये माने बालू माफियाओं द्वारा बालू गिराया जा रहा है। हम लोग जनप्रतिनिधि, हम पंचायत समिति है इस पंचायत का, हमको किसी तरह से कोई पता नहीं है। इसलिए बालू यहाँ इन लोगों पर क्या किस तरह का आप मांग करते कार्रवाई? हम यही मांग करते हैं प्रशासन से कि बालू जो गिर रहा है उसको तुरंत अविलंब रोका जाए और तुरंत उस पर संज्ञान लेकर उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। आपका क्या नाम हो सर? यहाँ पे किस लिए खड़ा है आप? बताइए ना, कुछ बताइए ना। बालू आखिर किनके कहने पर गिरा रहे हैं, ये बताइए। किसके कहने पर गिरा रहे हैं बालू? जेएसएमपीएस कहने पर गिरा रहा है बालू। कौन कंपनी गिरा रहा है बालू? कौन कंपनी लिया है? कंपनी पहले आप नहीं पता? नहीं पता है। पहले तो आप क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? हमारा संदीप नाम। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यूपी के रहने वाले। जेएसएमडीसी के कहने पर आप गिरा रहे हैं। नहीं, आपका जैसे यहाँ गाड़ी चल रहा है, बालू गिरा रहा है, तो किसके कहने पर अवैध बालू नदी से उठा रहे हैं? हाँ बोलिए। आपका गाड़ी चल रहा है, सुन रहे हैं। जो अवैध बालू जो आप निकाल रहे हैं नदी से, किसके कहने पर निकाल रहे हैं? बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।